सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने वाराणसी में एक प्रेस वार्ता की। यह प्रेस वार्ता महानगर कार्यालय दासनगर लहुरा बीर पर आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने बताया कि अगले माह 5 सितंबर को मढ़वा पांडेपुर में विश्वकर्मा समाज की जागरूकता संगोष्ठी की जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी विश्वकर्मा, लोहार, शर्मा, बढ़ई जैसे कलाकार जातियों को अपनी ताकत का एहसास अभी तक नहीं हुआ है। इन जातियों को अपनी ताकत का एहसास कराने की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पिछड़े वर्गों का बस इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को अचूक जवाब देने का वक्त आ गया है। वहीं सुभाषपा के प्रदेश महासचिव चंदन विश्वकर्मा ने लोगों से विश्वकर्मा समाज के पिछड़े परिवार से अपने ताकत और हक के अधिकार को समझने के लिए संगोष्ठी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। प्रेस वार्ता में चंदन विश्वकर्मा, रमेश राजभर, सुमित जागेश्वर, संतोष प्रजापति, दशरथ, सुरेंद्र राय, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, आनंद विश्वकर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, पप्पू विश्वकर्मा, डॉक्टर आर विश्वकर्मा, भूपेंद्र विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि विगत 75 सालों से हमारे समाज से वोट लेने का तो सभी ने काम किया। हमने मंदिर भी बनाया, मस्जिद भी बनाया, चर्च भी बनाया, गुरुद्वारा भी बनाया। हमने सबका सृजन किया। लेकिन इस 75 सालों में तमाम राजनीतिक दलों ने हमारे समाज का वोट लिया, लेकिन हमारे निर्माण के लिए कभी इसने सोचा नहीं। न हमारे विकास के बारे में सोचा, न हमारी उन्नति के बारे में सोचा, न हमारे शिक्षा और रोजगार के बारे में सोचा। इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूर्ववर्ती सरकारों से 75 सालों से लेकर अब तक में, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि हम अपने समाज को जगाने के लिए इस कारवां को आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारा सहयोग और साथ दिया हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आप अपने समाज का एक सम्मेलन कीजिए, संगोष्ठी कीजिए, जिसमें आपके समाज के प्रबुद्ध वर्ग लोग आए और आपके समाज की दशा और दिशा को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। कितनी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे? हम उम्मीद कर रहे हैं लगभग 500 से 1000 के आसपास हम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल कोविड लाइनों के हम मद्देनजर कार्यक्रम करेंगे। मास्क और वितरण करके ही हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने का प्रयास करेंगे। देखिए, उसके बाद की रणनीति हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करके फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल अभी इस संगोष्ठी को खाली सफल करना है और अपने समाज को न्याय और हक अधिकार दिलाने की बात करनी है। कि आज मीडिया एक ऐसी औजार है जो पताल से भी इतिहास को निकालकर और लोगों के जुबान तक पहुंचा देती है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और 75 साल में जो समाज की में कुछ जातियां हैं जिनके अंदर एक कला थी, उस कला को जो भी सरकारें आई इस देश में उन्होंने कुचलने का काम किया। जैसे विश्वकर्मा समाज है, इसी समाज में लोहार भी आता है, शर्मा भी आता है, बढ़ई भी आता है। ये बिरादरियां किसी भी चीज़ को आप दे दें, चाहे इमारत बनाना हो, उसका सुंदरीकरण करना हो, लकड़ी का कोई सामान बनाना हो, किसी भी तरह का कोई सामान बनाना हो, खराब से खराब चीज़ को सुंदर बनाने का काम अगर कोई किसी ने किया, किसी समाज ने किया। लेकिन आज़ादी के बाद से इस समाज को जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने यूज किया, दरकिनार किया, इससे यह समाज बहुत पीछे चला गया है। इस समाज के वोट को पाने के लिए समाज के कुछ दलाल टाइप के लोग को पार्टियों ने कुछ माल देकर, पैसा देकर समाज का मुखौटा बनाया और समाज में भेज कर इनका वोट लेने का काम किया। लेकिन इनकी दशा, दिशा और दुर्दशा पर कभी भी किसी ने चिंतन नहीं किया। अगर चिंतन करने का मौका मिला तो वो समाज के नेता वो अपने परिवार, हित नात, रिश्तेदार के बारे में सोचा और यह समाज 75 साल से वोट देते आ रहा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि आज भारत में जितने भी कीर्तिमान चीज़ें हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखें तो एक ताजमहल है आगरा में, दिल्ली में कुतुब मीनार है और बहुत सी मंदिर हैं, अच्छे सुंदर सुंदर। दक्षिण में भी जाएंगे तो अच्छे मंदिर मिलेंगे। इस सारे चीज़ों को बनाकर उसमें कलाकृति को उजागर करने वाला अगर कोई समाज रहा तो यह विश्वकर्मा समाज ही रहा।
और विश्वकर्मा भगवान जी के लोग वंशज हैं, जो सबके भगवान हैं वो। और विश्वकर्मा सब भगवान जी के बारे में सब लोग जानता है। उस समाज को जागरूक करने के लिए उस समाज में एक नेता पैदा हुए हैं जिनका नाम है चंदन विश्वकर्मा, जो सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उप महासचिव के पद पर हैं। इन्होंने अपने समाज में विगत 20 वर्षों से घूमते जब देखा कि हमारा समाज एकदम उपेक्षित होते जा रहा दिनों दिन, और खासकर इस भाजपा की सरकार में जो 7 साल से केंद्र में है और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में, इस समाज ने तो सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसी का किया तो वो विश्वकर्मा समाज का किया। अब इस समाज को जागरूक करने के लिए, इस समाज को समझाने के लिए, एकजुट होने के लिए और यह बताने के लिए कि आप अपना वोट देते हो, लेकिन वोट देने के बाद तुमको कुछ नहीं मिलता है, अब तुम छोड़ो वोट देना, अब वोट उसी को दिया जाएगा जो तुम्हारी बात करेगा, तुम्हारे बारे में चिंता करेगा, तुम्हारे बात को आगे बढ़ाएगा। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के सत्र में माननीय ओम प्रकाश राजभर, जो सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने विश्वकर्मा समाज की बात को उठाया और कहा कि देश कहां से कहां पहुंच गया और यह सरकार अपने बजट में वही पुरानी चीज लाकर विश्वकर्मा समाज को देकर प्रलोभित कर रही है कि फिर से हमारे साथ आओ और हमको वोट दो। उन सभी प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोगों को एकत्रित करके 5 सितंबर को पांडेपुर मरहवा गांव में एक लान है, उसी लान में बनारस जिले के सभी प्रबुद्ध विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज के लोग, शर्मा समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर चंदन विश्वकर्मा जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं। और वो समाज की वहाँ पर एक जागरूकता संगोष्ठी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी होंगे, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़ों का मतलब मैं आप लोगों को बताया, पिछड़ों का मतलब पिछड़ी जाति के लोग नहीं होते हैं। पिछड़ों मतलब जिन जिन लोगों को आप संविधान के पहले पन्ने पर पढ़ेंगे तो लिखा है दलित। दलित का मतलब यह नहीं होता है कि वो हरिजन हो, दलित का मतलब होता है दबा कुचला शोषित पीड़ित, जिसको दबाया गया, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और पिछड़ा का मतलब यह है कि जो पिछड़ रहा है, रोज पिछड़ रहा है, जिसको पिछाड़ा जा रहा है, जिसको धकिया के निकाला जा रहा है, वो चाहे किसी भी जाति का, उसकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर एक एक मिनट चंदन विश्वकर्मा जी उनके कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम लोग 5 सितंबर को बनारस जिले के इस समाज के प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, पढ़े लिखे नौजवानों को, शोषित पीड़ितों को बुलाकर उनको जागरूक करने का पहले हम लोग काम करेंगे। उसके बाद आगे फिर हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए उनके लिए योजना बनाई जाएगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।